नमस्कार सभी देशवासियों को, सभी भारतीयों को 74 गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दोस्त फेसबुक वाले लाइव हैं वो आ जाएं। आज पॉलिटिकल बात करेंगे, सियासत की बात करेंगे। पहले हम लगातार जो स्कैम्स हैं या जो क्राइम है उसके ऊपर मैं आपसे बात करता था, लेकिन आज बात करेंगे पंजाब की सियासत के ऊपर। आपको पता है कि पंजाब की सियासत में बड़ी तेज़ी से बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। जो पंजाब में पहले रिवायती पार्टियां थी, चाहे श्रोमणी अकाली दल था, चाहे कांग्रेस थी, और अकाली दल के पीछे खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी थी। इन मुख्यतः तो अकाली दल और कांग्रेस ही थी। दोनों पार्टियां पंजाब में अपना वजूद तलाश रही हैं। दशकों तक पंजाब की राजनीति में सत्ता सुख भोगने वाली अकाली दल और कांग्रेस आज किस हालात में है, क्यों है, ये आज आपसे बात करूंगा। और आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस समय देश की सबसे ताकतवर पार्टी है, देश की सबसे ज़्यादा धर्मों के एकजुटता वाली पार्टी है और देश की सत्ता पर काबिज पार्टी है, वही भारतीय जनता पार्टी में किस तरह तेज़ी के साथ बदलाव हो रहे हैं, किस तरह भारतीय जनता पार्टी को भी वही बीमारी कह लें या वही काम भारतीय जनता पार्टी भी अब स्टेट में मुख्यतः करने लग गई हैं, जो गलतियां पहले कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल ने की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कभी भी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बनाई है, और अभी भविष्य में क्या होता है ये भी आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि अभी सबसे पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद अभी 4 साल के करीब समय है पंजाब में विधानसभा चुनाव का। आम आदमी पार्टी जो 5 साल पहले, इससे 5 साल पहले पहली बार पंजाब में आई थी लोकसभा चुनाव में, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही उसकी। पंजाब की जो ज़्यादा प्रभावशाली सीटें थी, चाहे पटियाला थी, संगरूर थी, ऐसे ही 4 से 5 एमपी जो थे वो भारतीय आम आदमी पार्टी के जीते थे। हालांकि संगरूर के जिमनी चुनावों में आम आदमी पार्टी सरकार होने के बावजूद हार गई। बात आज करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो पंजाब की बात करेंगे। आपको पता है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अश्विनी शर्मा जो हैं, उनको पठानकोट से आई थिंक वो कनेक्टेड हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब का दोबारा प्रधान बना दिया है। और पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले और विधानसभा चुनाव के बाद जो तेजी से राजनीति बदली है, खासकर किसान आंदोलन के बाद। किसान आंदोलन में श्रोमणी अकाली दल ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अभी उनको लग रहा होगा वो हमारी गलती थी, लेकिन उस समय उनको लगा था कि शायद दशकों पुराने अपने भाईवाल पार्टी को छोड़कर वो शायद किसान जो बिलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे, कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग हो जाते हैं तो उसका बेनिफिट जो है, शायद श्रोमणी अकाली दल को ऐसा लगा था कि उन्हें पंजाब के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन श्रोमणी अकाली दल का भारतीय जनता पार्टी से अलग होना एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो भूल थी वो अब साबित हो चुका है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें रही हैं जिन सीटों के ऊपर या तो श्रोमणी अकाली दल या भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार रहा वो चुनिंदा वोटों पे हारा।
जबकि उसके ओपोजिट जो उनकी भाईवाल पहले पार्टी थी अकाली दल या बीजेपी, उसका जो कैंडिडेट खड़ा था वो उससे जितनी हार के अंतर वाली वोटें थी उसमें से कहीं ज़्यादा वोटें वो लेने में सफल रहा। तो श्रोमणी अकाली दल को अब तक अच्छी तरह से समझ आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, और इसका खमियाजा भी श्रोमणी अकाली दल को जहां भुगतना पड़ रहा है, वही कांग्रेस को भी इसका बहुत जोरदार झटका लगा है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आपको पता है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरीखे, जो पॉलिटिशियन थे उस समय चीफ मिनिस्टर थे और गांधी परिवार के वफादारों में उनकी गिनती होती थी, और एक ताकतवर व्यक्तित्व वाले वो पॉलिटिशियन थे, उनको किस तरह जलील किया गया जब नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का पंजाब का प्रधान बनाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू जो आज, क्योंकि 26 जनवरी है, वो अपने पुराने केस में आज जेल में बंद थे कई महीनों से, 8-9 महीनों से। आज लगता है कि खबर है कि वो आज आज़ाद कर दिए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आज आपसे मैं बात करूंगा। जो दोस्त लाइव हैं वो आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा तूफान उठने जा रहा है स्टेट पॉलिटिक्स में। पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, जिसका बड़ी तेजी से कांग्रेसीकरण हो रहा है, उसको बहुत बड़ा एक झटका लगने जा रहा है, और झटका भी कोई किसी और की गलती से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप की गलती से ही लगने जा रहा है। क्या है वो वजह जिसके लिए आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप या जो स्टेट के ऑब्जर्वर्स हैं, अगर वो इस इशू को, इस गलती को जल्दी से सुधारते नहीं हैं, और अगर इस गलती के बाद जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ताकतवर वर्ग जो है, एक समुदाय जो है, वो जो विरोध शुरू करने जा रहा है, अगर उसको समय रहते भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप या सेंट्रल लीडरशिप नहीं संभालती, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डैमेज होगा भारतीय जनता पार्टी को, जिसका नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में होना तय है। और विधानसभा चुनाव में भी अगर ये गलती ना सुधरी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या है वो बात, मैं आज आपसे बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में, जब से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती आ रही है, उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के, सभी समुदायों के लोगों को अपनी पार्टी में, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो लड़ाई लड़ रही हो अपने ग्राउंड के लिए, अपनी समाज के वोटरों में अपनी पकड़ बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही हो, उसने सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि बाकी पार्टियों की तरह भाजपा ने भी सभी वर्गों को मान सम्मान देना शुरू किया था, जिसके कारण उन स्टेटों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, कोई पोस्टर बैनर लगाने वाला नहीं था, उन स्टेटों में भी भाजपा ने अच्छी पकड़ बना ली। पंजाब में क्या प्रॉब्लम है ये अब मैं आपको बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की जो नवनियुक्त दूसरी बार चुने गए, जो नॉमिनेट किए गए प्रधान है अश्विनी शर्मा, उन्होंने पहले अपनी स्टेट कार्यकारिणी बनाई, और अपनी जो उन्होंने जिलों के प्रधान नियुक्त किए, उन्होंने अपनी जिले की कार्यकारिणी को भी अब अनाउंस कर दिया है। और इसमें जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रहे वाल्मीकि समाज को, वाल्मीकि समाज को पंजाब की कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई स्थान ना देना, मैं समझता हूं कि ना एक बहुत बड़ी सियासी भूल है, बल्कि इसका खमियाजा भुगतने के लिए भी भाजपा को तैयार रहना होगा। अश्विनी शर्मा जी ने जो स्टेट की अपनी बॉडी डिक्लेयर की है,
उसमें बाकी समुदाय के बाकी जितने भी हमारे कास्टेज हैं, कास्टेज क्योंकि पार्टियां कास्टिज्म में तो विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वोटों की बात आती है तो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान जो होता है वो किस कास्ट की, किस वर्ग की कितनी वोट है, इस पे बहुत ज़्यादा उनका ध्यान होता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकारिणी स्टेट की अपनी रिकमेंड की है, बताई है, अनाउंस की है, उसमें भारतीय वाल्मीकि समाज के किसी भी लीडर को स्टेट की कार्यकारिणी में कोई स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से हमें जानकारियां मिल रही हैं कि उनका जो स्टेट लीडरशिप है, उनका तर्क जो है वो ये है कि चाहे वो खासकर वाल्मीकि समाज के लिए, कि भाजपा का हर स्टेट में, हर शहर में एक एससी मोर्चा होता है। तो उनका तर्क ये बताया जा रहा है कि जो एससी समुदाय से संबंधित लीडर हैं उनको स्टेट की कार्यकारिणी में या जिला कार्यकारिणी में स्थान देने की बजाय वो एससी जो उनका विंग है, एससी मोर्चा है, उसमें एडजस्ट करेंगे। लेकिन वो ये कंट्राडिक्शन हो जाता है जब यही मामला रविदास समाज के बारे में आता है। अगर रविदास समाज की बात करें तो बहुत प्राइम पोस्टों के ऊपर रविदास समाज के पंजाब के लीडर भाजपा की साथ जो हैं बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे हैं, जैसे विजय सापला जी नेशनल एससी शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन हैं, सोम प्रकाश जी हैं, राजेश बांगा हैं, और मिस्टर लद्दड़ हैं जो पहले आईएएस ऑफिसर थे, वो एससी है। भाजपा ने चाहे वो स्टेट कार्यकारिणी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी हो, इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी एससी वर्ग में समन्वय जो होता है, बैलेंस जो होता है, वो बनाने में पूरी तरह से विफल रही है, असफल रही है। बिहाइंड द कर्टन पार्टी लीडरशिप की क्या सोच है ये तो नहीं पता, अभी तक लग रहा क्लियर नहीं हो पा रहा। यही एक कारण बताया जा रहा था एससी विंग वाला। लेकिन वो जब आप रविदास समाज को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में प्राइम पोस्टों के ऊपर बैठे हुए, तो जब वाल्मीकि समाज की बात आती है तो उनको प्राइम पोस्टों पर या पार्टी की कार्यकारिणी में, स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी में क्यों स्थान नहीं दिया गया, ये समझ से बाहर है। अब अश्विनी शर्मा जी ने स्टेट की कार्यकारिणी अपनी जब बनाई, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बनाए या सब कुछ किया, तो उसमें स्टेट की कार्यकारिणी में उन्होंने भारतीय वाल्मीकि समाज के किसी भी लीडर को कोई भी पद पे नहीं नियुक्त किया। ये जो डिसीजन था भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप का, वो भारतीय जनता पार्टी के मैं समझता हूँ कि एक किस्म से अपने जो एक सत्ता का एक रास्ता बन रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में, उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े खड्डे खोदने का काम किया है। अभी तक तो ये एक बहुत बड़ी गलती की है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने। स्टेट में उन्होंने किसी भी वाल्मीकि समाज के लीडर को कोई जगह नहीं दी है। यही चीज़ जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट में बात कर लें तो डिस्ट्रिक्ट में भी जो नए प्रधान हैं मिस्टर धीमान, उन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी बनाई है उसमें भी कोई भी वाल्मीकि समाज के लीडर को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। पहले 3-4 लीडर थे, जैसे कि मिस्टर खोसला हैं, इनको प्रांतीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया था। ये एक विक्की सहोता हैं, उनको सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी बनाया गया था। राजेंद्र हंस हैं, ये भी कार्यकारिणी में थे। चौधरी यशपाल है जो काउंसलर भी हैं, वो भी कार्यकारिणी में थे। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी बनाई है उसमें किसी भी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों को, लीडरों को स्थान नहीं दिया गया है। यानी स्टेट की तर्ज पर ही जिले ने भी वही काम किया है जो स्टेट की भाजपा के प्रदेश प्रधान ने किया है।
और सबसे बड़ी बात जो इसमें प्रॉब्लम आएगी कि भाजपा का जितनी तेजी के साथ कांग्रेसीकरण हो रहा है, उससे जो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दशकों से या खानदान वाइज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी के तेजी से हो रहे कांग्रेसीकरण से परेशान है। अंदर ही अंदर वो रुष्ट हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में आए कांग्रेस से, सुनील जाखड़ भाजपा में आए कांग्रेस से, प्रताप सिंह बाजवा के छोटे भाई कांग्रेस में छोड़कर आए भाजपा में, अरविंद खन्ना कांग्रेस को छोड़कर आए भाजपा में, मनप्रीत बादल कांग्रेस को छोड़कर आए भाजपा में। तो तेजी से ये जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, जो पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति से, पार्टी की पॉलिटिक्स से नाराज थे, निराश थे, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं। और भाजपा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समुदाय को लुभाने में लगे हुए हैं, पार्टी के साथ जोड़ने में लगे हुए हैं, उनके जो सिख गुरु हैं उनके जो प्रगट उत्सव है या शहीदी दिवस हैं, उनको जिस ढंग से पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो एक वर्ग है, सिख वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है या और लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर देश का प्राइम मिनिस्टर इतने सॉफ्टली किसी समुदाय को या उनके गुरुओं को इतने रिस्पेक्ट दे रहा है और इतने उनके दिवस मना रहे हैं, तो उनका प्रभावित होना जेन्युइन है। लेकिन स्टेट में क्या हो रहा है ये समझ से बाहर है। अगर बात अश्विनी शर्मा की करें तो उनकी प्रधानगी में ही भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार का मुंह देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अश्विनी शर्मा क्योंकि खुद आप एमएलए रहे हुए हैं जब प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे उस सरकार में, और जितने बाकी कद्दावर भाजपा के नेता थे, चाहे मनोरंजन कालिया है या बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो जिनको आज हम याद भी नहीं करते हैं, वो पर्दे के पीछे, परिदृश्य के पीछे जा चुके हैं। जो नई लीडरशिप को बनाया जा रहा है, पंजाब में आगे किया जा रहा है, वो स्टेट की लीडरशिप, यही जो कार्यकारिणी स्टेट की अब बनी है, यही कार्यकारिणी पिछली बार भी थी जब पंजाब में भाजपा ने इतनी बुरी तरह से हार देखी। बावजूद इसके अश्विनी शर्मा पर पार्टी हाईकमान ने विश्वास जताया, उनको पंजाब में दोबारा प्रधान बना के भेजा। लेकिन वाल्मीकि समाज को लेकर ये जो पार्टी ने डिसीजन लिया है स्टेट लेवल पर, ये तो नहीं पता कि इसमें सेंटर की लीडरशिप की उनकी कितनी दखलंदाजी है, लेकिन स्टेट में ये जो डिसीजन लिया गया है कि वाल्मीकि समाज को बिल्कुल अलग कर दिया गया है जो पार्टी की रियल जो कार्यकारिणी है उसमें से, और यही डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में भी किसी भी वाल्मीकि समाज के लीडर को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर इस गलती को समय पर भाजपा लीडरशिप नहीं सुधारती तो इसका मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि चाहे रविदास समाज है, चाहे वाल्मीकि समाज है, चाहे दूसरे SC BC जो समुदाय हैं, यही वो समुदाय थे जो कांग्रेस की रीढ़ बने रहे हैं 60-65 सालों तक। कांग्रेस ने अगर देश में, स्टेटों में सत्ता का सुख भोगा है तो उसके पीछे अहम रोल जो था वो इन्हीं वर्ग का था। यही वो वोट बैंक था जो बल्क में कांग्रेस को जीत दिलाता था। और समय के साथ साथ ये वर्ग जो है ये छिटक कर, टूट कर, कोई श्रोमणी अकाली दल के साथ जुड़ा, कोई भाजपा के साथ जुड़ा, अब आम आदमी के साथ भी कुछ वर्ग जुड़ा। अच्छा, जो वर्ग भाजपा के साथ खड़ा हुआ है उस वर्ग को आप इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं कि SC विंग है हमारा, हम SC विंग में आपको एडजस्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूल है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप की। और जो अभी तक अंदर से बातें आ रही हैं, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस के बाद भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में
वाल्मीकि समुदाय के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर भाजपा ये गलती को नहीं सुधारती और अपनी कार्यकारिणी को बैलेंस नहीं करती तो 100% भाजपा के लिए, भाजपा खुद ही बिना वजह, बिना किसी विपक्षी दल की किसी रणनीति या राजनीति या किसी साजिश के अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम भाजपा ने कर लिया है पंजाब में। वो भी ऐसे समय में जब पंजाब में भाजपा के लिए बहुत शानदार भविष्य है, विकल्प है बहुत शानदार। श्रोमणी अकाली दल जो भाजपा की बड़ी पार्टी था, भाजपा का बड़ा भाई था, वो पंजाब में इस बार 18% के करीब वोट लेके बुरी तरह हारने के बाद दोबारा पंजाब में अपनी जमीन को तलाश रहा है। यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। जो कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को रिप्लेस करके मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद एक बड़ा अपनी तरफ से उनका दावा था कि हमने एक तुरुप का पत्ता चला है कि हमने एससी परिवार से एक नौजवान को चीफ मिनिस्टर बनाया है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार और चुनावों के बाद उनका 7-8 महीने तक पंजाब छोड़कर, देश छोड़कर विदेश में रहना, पंजाब कांग्रेस का छिन्न भिन्न हो जाना, पंजाब कांग्रेस के बड़े प्रभावशाली लीडर, चाहे वो भारत भूषण आशू है, श्याम सुंदर अरोड़ा है, चाहे वो हमारे जो वन मंत्री हैं, उनका जेल जाने के बाद, नवजोत सिंह सिद्धू के जेल जाने के बाद, और कई अभी जैसे विजिलेंस जांच कर रही है, कईयों की अभी और तैयारी लगती है कि उनके खिलाफ भी केस दर्ज होंगे। ऐसी परिस्थितियों में जब कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है, जब श्रोमणी अकाली दल अपनी जमीन, सियासी जमीन पंजाब में गंवा चुका है, वो दोनों पार्टियां अपनी सियासी जमीन की तलाश कर रही हैं और सबसे ताकतवर बन चुकी आम आदमी पार्टी सत्ता में है। सत्ता में कोई भी पार्टी हो, उसको उसके अच्छे कार्यों की प्रेस हो या ना हो, लेकिन सत्ता में रहते हुए जानबूझकर या अचानक होने वाली गलतियां हमेशा विपक्ष के लिए संजीवनी का काम करती हैं। तो वो जो संजीवनी का सदुपयोग भाजपा ने पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सरकार बनाने के लिए करना था, उस संजीवनी को खुद ही भाजपा की लीडरशिप जहर में बदलती जा रही है। गलत डिसीजन लेकर वाल्मीकि समाज, एक पंजाब में जो बड़े शहर हैं हमारे, अमृतसर है, पटियाला है, लुधियाना है, जलंधर है, यहाँ पे वाल्मीकि समाज का एक अपना वोट बैंक है, एक अपना अलग पहचान है उनकी, और वो काफ़ी लंबे समय से भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा के साथ, चाहे पंजाब में भाजपा का अकेले सरकार बनाने का कोई भी अवसर नहीं था भाजपा के साथ, फिर भी वो भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। और ख़ासकर किसान आंदोलन में जब पूरा किसान और मजदूर वर्ग और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी भाजपा के स्टेट सेंटर की सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन में मदद कर रहे थे, खुलकर साथ दे रहे थे। उस समय भी जो वाल्मीकि समाज भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, उस समाज को दरकिनार करना, नज़रअंदाज करना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सियासी गलती है, जिस गलती को अगर भाजपा समय रहते नहीं सुधारती तो उसके परिणाम आने वाले दिनों में भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। अगर कोई परिवार के सदस्य को इसलिए नाराज कर दिया जाए कि उसको उसका बनता हक ना दिया जाए, और जब वो विरोध पे उतर आए, विरोध कर दे, उसके बाद उसको मना के दोबारा उसका अधिकार चाहे दे दो चाहे ज़्यादा दे दो, लेकिन आपने एक ऐसा सुराख उस जहाज़ में कर दिया जो गहरे समुंदर में
किनारे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लड़के लहरों के साथ और सभी वर्गों के चप्पुओं के साथ जिस जहाज को भाजपा विधानसभा के गेट पर ले जाने की तैयारी कर रही है, सत्ता के सिंहासन पर जाने के लिए जो भाजपा जिस जहाज को सभी समुदायों के चप्पुओं की मदद से ले जाने की कोशिश कर रही थी, उसमें खुद ही भाजपा ने सुराख कर दिया है। और अब इस सुराख को कब तक ये भाजपा जो है वो इस सुराख को भरती है या इसमें इसको अपने जहाज को डूबने की बजाय सही चलते हुए जहाज को खुद ही डैमेज करने वाली प्रदेश लीडरशिप के इशारे पर डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप ने जो ये गलती की है, मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। आगे भी आपके साथ इसी तरह लाइव करता रहूँगा। अगर आपको जो मैंने सवाल आपके साथ रखे हैं, जो बातें की हैं, उनमें आपको जो अच्छा लगे तो उसको भी आप अपना संदेश दे सकते हैं। अगर कुछ लगता है आपको कि मैंने गलत कुछ बोला है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। धन्यवाद।